नमस्कार दोस्तों आपने जिस बैंक या कंपनी में एफडी करवाया है या फिर जिस बैंक या कंपनी से आपने होम लोन लिया है या फिर जिस बैंक या जिस कंपनी के आपके पास शेयर है, अगर वह कंपनी या वह बैंक किसी दूसरे बैंक या कंपनी में मिल जाए यानी उस बैंक या उस कंपनी का वजूद खत्म हो जाए, तो फिर आपकी एफडी के साथ, आपके होम लोन के साथ या फिर आपके पास जो उस बैंक या कंपनी के शेयर हैं उसके साथ क्या होगा, ये जानना हम सबके लिए जरूरी है। क्योंकि हमारा पैसा लगा हुआ है और हमारे पैसे के साथ क्या हो रहा है ये सब हमें जानना जरूरी है। तो लोन देने वाली दिग्गज कंपनी HDFC यानी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन अब HDFC बैंक में मिल गई है। 1 जुलाई को HDFC और HDFC बैंक का मर्जर हो गया, यानी HDFC का वजूद अब खत्म हो गया है। इस विलय के साथ HDFC बैंक भारत का नंबर 1 प्राइवेट सेक्टर बैंक हो गया है। साथ ही यह दुनिया के लीडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में भी शामिल हो गया है। तो HDFC का वजूद खत्म होने के बाद 3 जरूरी सवाल उठते हैं जो सीधे सीधे आपके पैसों से जुड़े हुए हैं और उसके जवाब हमें जरूर जानने चाहिए। तो पहला सवाल जो है, अगर आपने HDFC से होम लोन लिया है या लोन लेने जा रहे हैं तो अब क्या होगा। दूसरा सवाल, आपने अगर HDFC के शेयर में पैसा लगाया है यानी अभी भी आपके पास कंपनी के शेयर हैं तो अब क्या होगा। और तीसरा, अगर HDFC में आपने एफडी किया या फिर एफडी रिन्यू कराना है या एफडी से पैसे निकालने हैं या फिर नया एफडी कराना है तो क्या होगा। इन तीनों सवालों का जवाब जानने के लिए इस एपिसोड को अंत तक देखिए। लेकिन अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो अच्छा रहेगा, इससे ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जिनके पास HDFC का शेयर है उनके लिए इस मर्जर से क्या बदलेगा। तो HDFC के शेयर बाजार से डिलिस्ट हो जाएंगे, मतलब शेयर बाजार पर इस कंपनी के शेयरों की खरीद बिक्री नहीं होगी। डिलिस्टिंग 13 जुलाई से लागू हो जाएगी, यानी इस तारीख से हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज से हट जाएंगे। संयुक्त कंपनी के शेयर 17 जुलाई से ट्रेड होंगे। संयुक्त कंपनी यानी HDFC और HDFC बैंक, तो उनके शेयर 17 जुलाई से शेयर बाजार पर ट्रेड होंगे। HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक के विलय के तहत निवेशकों को HDFC के 25 शेयर्स के बदले HDFC बैंक के 42 शेयर्स दिए जाएंगे। यानी अगर आपके पास HDFC लिमिटेड के 10 शेयर हैं तो मर्जर के तहत आपको 17 शेयर मिलेंगे। HDFC की डिलिस्टिंग से पहले शेयरों का ट्रांसफर हो जाएगा और आपके डीमैट अकाउंट में जो ये नए बदलाव होंगे वो दिख जाएगा। यानी अगर आपके पास HDFC का शेयर होगा तो अब वहां पर आपको HDFC बैंक के शेयर दिखेंगे। अब है HDFC के कर्मचारियों पर इसका क्या असर होगा। मर्जर का दोनों कंपनियों के कर्मचारियों पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। मर्जर से पहले ग्रुप के चेयरमैन ने कहा था कि कंपनी में कर्मचारियों की कटौती नहीं होगी। चेयरमैन ने कहा था कि HDFC बैंक को हमारे लोगों की जरूरत है। इसके साथ ही कर्मचारियों के वेतन में भी किसी भी प्रकार की कमी या कटौती भी नहीं की जाएगी। तो ये अच्छी खबर है HDFC और HDFC बैंक के कर्मचारियों के लिए। सभी HDFC बैंक के ब्रांच में HDFC से जुड़ी सुविधाएं मिलेगी, सेवाएं मिलेंगी। अब HDFC बैंक के ब्रांच में HDFC की सभी सेवाएं मिलेंगी। अगर किसी कस्टमर ने HDFC से लोन लिया है तो वह अब HDFC बैंक का कस्टमर बन गया है। लोन लेने वाले सभी मौजूदा ग्राहक नियम और शर्तों के आधार पर ही अपनी EMI चुकाते रहेंगे। पहले की तरह ही बैंकिंग कस्टमर्स को मिलती रहेंगी सुविधाएं। HDFC बैंक के कस्टमर्स को पहले की तरह ही बैंकिंग सुविधाएं मिलती रहेंगी। बैंकिंग सुविधाओं में से किसी भी तरह का बदलाव नहीं दिखेगा। चलिए जानते हैं कि जिन लोगों ने HDFC से होम लोन लिया है या फिर होम लोन के लिए अप्लाई किया है उनके लिए अब नया क्या है, यानी मर्जर के बाद क्या बदलेगा। तो पहले मौजूदा होम लोन ग्राहकों से जुड़े सवालों के जवाब जान लेते हैं। कुछ लोगों का सवाल हो सकता है कि क्या मेरे मौजूदा होम लोन की EMI बदल जाएगी। तो इसका जवाब है नहीं, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा जब तक ब्याज दर में बदलाव नहीं किया जाता है। कुछ लोगों का सवाल हो सकता है कि अब लोन खाता क्रमांक क्या होगा, यानी जो लोन खाता क्रमांक है होम लोन ग्राहक का, क्या वो बदल जाएगा। और HDFC लिमिटेड के लोन समझौते या शर्तों में भी कोई बदलाव होगा। तो इसका जवाब है कि आपका लोन अकाउंट खाता वही रहेगा और सारी शर्तें भी
पहले वाली ही जारी रहेगी। और भविष्य में लोन से संबंधित कोई भी जानकारी आपको लेनी है तो अब आपको HDFC से नहीं बल्कि HDFC बैंक से करनी होगी। जो लोग HDFC लोन पोर्टल और उसके मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए सवाल हो सकता है कि क्या HDFC लिमिटेड के लोन पोर्टल और मोबाइल ऐप का इस्तेमाल पहले की तरह ही अभी भी किया जा सकेगा। तो इसका भी जवाब है हाँ, पहले की तरह ही पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल आप करना जारी रख सकेंगे। आप लोन पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं, साथ ही अपने मौजूदा लॉगिन क्रेडेंशियल और पासवर्ड या OTP मोड के माध्यम से ही मोबाइल एप्लीकेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब यूजर नेम, पासवर्ड या पिन कुछ भी चेंज नहीं होगा, सब जस का तस रहेगा, इसलिए कोई दिक्कत आपको नहीं होगी अपने लोन खाता के बारे में विस्तार से जानने के लिए। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको अभी अभी HDFC से लोन मिला है और EMI भी शुरू नहीं हुई है, तो उनका सवाल हो सकता है कि हाल ही में मैंने HDFC से पूरा लोन ले लिया है लेकिन अभी EMI शुरू नहीं हुई है, तो विलय के बाद इस पर क्या असर पड़ेगा? क्या अब कोई नए नियम और शर्त जारी होंगी? तो इसका जवाब है कि विलय से आपके ऋण पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सभी शर्तें, ब्याज की दरें वही रहेगी। पुनर्भुगतान चक्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब EMI शुरू करने की तारीख होगी उसी तारीख से EMI और उसी रकम से EMI की शुरुआत हो जाएगी। यानी EMI ऋण चुकौती अनुसूची के अनुसार संसाधित की जाएगी। इसके अलावा शर्तों में भी कोई बदलाव नहीं होगा। लागू ब्याज दर भी वही रहेगी। यदि कोई भी परिवर्तन होता है तो विधिवत सूचित किया जाएगा। जिन लोगों ने HDFC से लोन ले लिया है उनका एक सवाल ये हो सकता है कि क्या विलय के बाद मेरा ऋण HDFC बैंक को स्थानांतरित किया जाएगा? यदि हाँ तो इसके लिए क्या करना होगा? क्या ग्राहक लॉगिन में भी बदलाव किया जाएगा? तो इसका जवाब है कि हाँ, विलय के बाद आपका लोन HDFC बैंक में स्थानांतरित किया जाएगा। हालांकि आपके ग्राहक लॉगिन क्रेडेंशियल नहीं बदले, यानी यूजर नेम पासवर्ड में कोई बदलाव नहीं होगा और आप पोर्टल तक विलय से पहले जैसा ही पहुंच जारी रख सकते हैं और HDFC बैंक की वेबसाइट से सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। कुछ लोगों के सवाल हो सकते हैं कि क्या HDFC बैंक की वेबसाइट पर अपना होम लोन डिटेल्स चेक कर पाऊंगा? क्या नेट बैंकिंग पर मेरा लॉगिन क्रेडेंशियल पहले जैसा ही रहेगा, यानी कोई बदलाव नहीं होगा? तो इसका जवाब है कि जिन HDFC बैंक होम लोन ग्राहकों के पास बैंक का सेविंग्स या करंट अकाउंट नहीं है वो अपने होम लोन डिटेल्स के जरिए HDFC बैंक की वेबसाइट के होम लोन सेक्शन में जा सकते हैं और विस्तार से जानकारी पा सकते हैं। तो विलय के बाद HDFC का होम लोन अब HDFC बैंक का होम लोन हो गया है और ऐसे में अगर आपके पास HDFC बैंक का सेविंग्स या करंट अकाउंट नहीं है तो अपनी होम लोन डिटेल्स के जरिए HDFC बैंक की वेबसाइट के होम लोन सेक्शन में जाकर लोन के बारे में विस्तार से जानकारी पा सकते हैं। कुछ होम लोन ग्राहक के सवाल हो सकते हैं कि मेरा लोन आंशिक रूप से वितरित कर दिया गया है, शेष राशि लेने के लिए मुझे क्या करना होगा? मतलब लोन का पार्सल डिसवर्सल हो गया है लेकिन बाकी जो रकम है उसके लिए उन्हें क्या करना होगा? तो आपको HDFC बैंक के पोर्टल पर लॉगिन करना होगा या customer.service@hdfc.com पर ईमेल करके अपने खाते में शेष लोन के भुगतान का अनुरोध कर सकते हैं। इसके अलावा होम लोन के लिए निकटतम HDFC बैंक शाखा या तत्कालीन HDFC लिमिटेड शाखा पर जाकर के अनुरोध कर सकते हैं। निर्धारित प्रारूप में आवेदन देकर शेष लोन रकम के भुगतान का अनुरोध आप कर सकते हैं। कुछ लोन ग्राहकों के सवाल हो सकते हैं कि मुझे अपने लोन के पूर्व भुगतान के लिए यानी प्री पेमेंट के लिए कहाँ जाना होगा? क्या मैं ऑनलाइन जमा कर सकता हूँ या मुझे निकटतम HDFC बैंक शाखा या मेरी मौजूदा HDFC लिमिटेड शाखा में जाना होगा? इसका जवाब है सभी पूर्व भुगतान संबंधित पूछताछ होम लोन के लिए HDFC बैंक की शाखाएं या फिर तत्कालीन HDFC की शाखाएं में ही संभाल लिए जाएंगे। आप ईमेल के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। ईमेल आईडी है customer.service@hdfc.com और ये ईमेल आईडी का एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आप HDFC बैंक के ग्राहक सेवा प्रतिनिधि से भी फोन पर बात कर सकते हैं। फोन नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, मैं जानता हूं कि आपके मन में अभी भी बहुत सारे सवाल होम लोन से जुड़े हुए उठ रहे होंगे जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होम लोन से जुड़े सारे सवालों के जवाब का एक लिंक दिया हुआ है, उसे जरूर पढ़ें। फिर भी कोई सवाल हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर पूछें। बात करते हैं कि अगर HDFC में FD करवाया है आपने या HDFC में FD करवाने के बारे में सोच रहे हैं, रिन्यू करवाने के बारे में सोच रहे हैं,
तो विलय के बाद उसमें अब क्या बदलाव होगा। तो HDFC के मौजूदा FD ग्राहकों का सवाल हो सकता है कि मेरा जमा खाता नंबर क्या होगा और HDFC लिमिटेड के साथ शुरू किया गया सावधि जमा खाते या FD खाते की शर्तें अब क्या होंगी, यानी विलय के बाद क्या होंगी। तो आपका FD अकाउंट नंबर वही बना रहेगा और शर्तों में भी कोई बदलाव नहीं होगा, यानी शर्त भी जस की तस रहेगी। लेकिन भविष्य में इस FD खाता से संबंधित कोई भी बातचीत अब HDFC बैंक के साथ आपको करनी होगी, न कि HDFC के साथ। आपकी FD की ब्याज सहित सभी शर्तें, दरें, ब्याज गणना पद्धति, कार्यकाल, परिपक्वता निर्देश और भुगतान परिपक्वता या नवीकरण तक सब कुछ जस का तस बना रहेगा। यही नहीं, HDFC में FD करवाते समय जो आपको रसीद दिया गया था वो रसीद मौजूदा परिपक्वता तक जारी रहेगा। HDFC में FD करवाने वालों के लिए दूसरा सवाल हो सकता है कि क्या HDFC के साथ मेरी FD DICGC से गारंटी द्वारा कवर होगी। तो इसका भी जवाब है हाँ। HDFC बैंक के साथ विलय के बाद भी आपकी मौजूदा HDFC लिमिटेड FD 5 लाख रुपए की अधिकतम सीमा के भीतर, जिसमें कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों शामिल है, DICGC से गारंटी द्वारा कवर किया गया है। HDFC में FD करवाने वाले मौजूदा ग्राहक ये भी सवाल कर सकते हैं कि मेरी मौजूदा जमा राशि के बारे में पता करने के लिए HDFC बैंक नेट बैंकिंग का उपयोग कर सकता हूं या फिर नहीं कर सकता हूं। HDFC लिमिटेड के पास रखी गई FD आपकी जारी रहेगी और आप इसके बारे में ग्राहक स्वयं सेवा पोर्टल का एड्रेस नोट कर लीजिए, www.online.hdfc.com/hdfcdeposits के माध्यम से आप इसे देख सकते हैं और यह HDFC बैंक के नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग पर उपलब्ध नहीं होगा। इसका जवाब है कि यह जानकारी HDFC बैंक के नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग पर उपलब्ध नहीं होगा। इसके बारे में विस्तार से जानने के लिए आपको HDFC लिमिटेड के ग्राहक स्वयं सेवा पोर्टल पर जाना होगा और पोर्टल का एड्रेस है www.online.hdfc.com/hdfcdeposits। इस पोर्टल का एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, मैं जानता हूं कि आपके मन में अभी भी बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे HDFC में जो आपने FD करवाया उसके संबंध में, जिनका जवाब आप जानना चाहते होंगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में FD से जुड़े सारे सवालों के जवाब का एक लिंक दिया हुआ है, उसे जरूर पढ़ें। फिर भी कोई सवाल हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर पूछें। तो दोस्तों, बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।